नमस्कार, जय जोहार। आप देखना शुरू कर चुके हैं मीडिया छत्तीसगढ़ और आज की खबरों पर नजर डालेंगे। उससे पहले छत्तीसगढ़ के किस जिले से देख रहे हैं इस वीडियो को नीचे कमेंट पर जरूर बताएं और इसके साथ ही वीडियो को लाइक करिएगा। तो चलिए आज की खबरों की ओर बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में अब धर्मांतरण कराने पर उम्र कैद, विधानसभा में धर्म स्वतंत्रता बिल पास, 25 लाख जुर्माना लगेगा, मददगारों को भी होगी जेल। छत्तीसगढ़ विधानसभा में धर्म स्वतंत्रता विधेयक 2026 पास हो गया है। अवैध तरीके से धर्मांतरण कराने के मामले में दोषी पाए जाने पर 7 से 10 साल तक की जेल और कम से कम 5 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा। यदि पीड़ित नाबालिग महिला, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग से हो तो सजा बढ़ाकर 10 से 20 साल तक जेल और न्यूनतम 10 लाख रुपए तक का जुर्माना होगा। वहीं सामूहिक धर्मांतरण के मामले में 10 साल से लेकर आजीवन कारावास होगी। कम से कम 25 लाख रुपए तक का जुर्माना लगेगा। गृह मंत्री विजय शर्मा द्वारा पेश किया गया यह विधेयक वर्ष 1968 के पुराने कानून की जगह लेगा, जिसे सरकार ने वर्तमान तकलीफ और सामाजिक परिस्थितियों के लिहाज से नाकाफी माना है। सरकार के अनुसार इस बिल का मकसद बल, प्रलोभन, धोखाधड़ी या गलत जानकारी देकर कराए जाने वाले धर्मांतरण पर रोक लगाना है। सदन में बिल पास होते ही बीजेपी विधायकों ने जय श्री राम के नारे भी लगाए। रामकृष्ण हॉस्पिटल हादसे पर बैठक, राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग के उपाध्यक्ष गिल बोले, दोषियों पर हो कड़ी कार्रवाई, सफाई कर्मियों को जागरूक करने के निर्देश। राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग के उपाध्यक्ष हरदीप सिंह गिल ने रेड क्रॉस सभा कक्ष में बैठक ली, जिसमें जिला प्रशासन, नगर निगम और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। गिल ने कहा कि रामकृष्ण केयर हॉस्पिटल में हुए हादसे में मृतकों के परिजनों को हर संभव सहायता दिलाई जाएगी एवं न्याय भी मिलेगा। घटना के दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बैठक के दौरान मृतकों को श्रद्धांजलि देने के लिए 2 मिनट का मौन भी रखा गया। अव्यवस्था की मार, प्रशासन के रिकॉर्ड में शहर गैस कंपनियां कर रही ग्रामीण शहर गांव के बीच फंसे 85,000 रसोई गैस उपभोक्ता। राजधानी से लगे बिरगांव नगर निगम, तिल्दा, नेवरा, कोबरा, नवापारा और आरंग नगर पालिकाओं के करीब 85,000 गैस उपभोक्ता इन दिनों अव्यवस्था की मार झेल रहे हैं। एक और प्रशासन इन क्षेत्रों को पूर्ण रूप से शहरी मानती हुई योजनाएं और सुविधाएं दे रहा है, वहीं गैस कंपनियां इन्हें अब भी ग्रामीण श्रेणी में रख रही है। इस विरोधाभास का सीधा असर आम लोगों पर पड़ रहा है। उपभोक्ताओं को गैस सिलेंडर की बुकिंग के लिए अब 25 दिन की बजाय 45 दिन तक इंतजार करना पड़ रहा है। इससे रसोईया व्यवस्था पूरी तरह से प्रभावित हो गई है। बिरगांव और आसपास के कॉलोनियों में रहने वाले लोग सिलेंडर के लिए एजेंसियों के चक्कर लगाने को मजबूर है। कई उपभोक्ताओं को 15 से 20 किलोमीटर तक भटकना पड़ रहा है। खास बात यह कि नगर निगम का दर्जा मिलने के बाद भी वर्षों से स्थिति में सुधार नहीं हुआ है। रायपुर में 25 मार्च से खेलो इंडिया ट्राइबल्स गेम्स। रायपुर जिला प्रशासन ने की समीक्षा बैठक, खिलाड़ियों की सुरक्षा, स्वास्थ्य और आवास पर खास जोर। खेलो इंडिया ट्राइबल्स गेम 2026 के सफल आयोजन को लेकर रायपुर जिला प्रशासन ने तैयारियों को तेज कर दिया है। 25 से 3 अप्रैल तक होने वाले इस आयोजन के मद्देनजर कलेक्टर डॉक्टर गौरव सिंह के निर्देश पर नगर निगम आयुक्त विश्वदीप ने रेड क्रॉस सभा कक्ष में अधिकारियों की बैठक लेकर व्यवस्थाओं की समीक्षा की और सभी कार्य समय सीमा में पूरा करने के निर्देश दिए। ठगी करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का भांडाफोड़, पुराने परिचय का फायदा उठाकर लाखों की ठगी। गुजरात प्रयागराज से 4 आरोपी गिरफ्तार। अंबिकापुर में नकली सोने के नाम पर लाखों की ठगी करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश करते हुए सरगुजा पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है। कोतवाली पुलिस और साइबर सेल की संयुक्त कार्रवाई में 4 आरोपियों को गुजरात और प्रयागराज से गिरफ्तार कर करीब 37 लाख रुपए का मसूका बरामद किया गया है। मिली जानकारी के अनुसार सरगुजा पुलिस ने ठगी के एक बड़े मामले में कार्रवाई करते हुए 4 अंतर्राज्यीय आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस गिरोह में 3 महिलाएं और 1 पुरुष शामिल है, जिन्होंने अंबिकापुर में एक परिवार को शादी का झांसा देकर ठगी का शिकार बनाया था। नवरात्र में डोंगरगढ़ चूल्हे के भरोसे, सिलेंडर की कमी से भोजन व्यवस्था प्रभावित, प्रशासन से ट्रस्ट को भी नहीं मिली राहत। चैत्र नवरात्र जैसे विशाल आयोजन के बीच कमर्शियल गैस सिलेंडरों की किल्लत ने व्यवस्था की असर यहां पर तस्वीर उजागर कर दी है। प्रशासन ने मां बमलेश्वरी मंदिर ट्रस्ट को 100 सिलेंडरों की आपूर्ति की अनुमति दे दी है, लेकिन यहां पर बुधवार शाम तक ट्रस्ट को एक भी सिलेंडर नहीं मिला था। वही हालात ऐसे बन गए कि यहां पर ट्रस्ट को श्रद्धालु और कर्मचारियों के लिए चूल्हे पर ही भोजन तैयार करने की व्यवस्था करनी पड़ रही है। ट्रस्ट अध्यक्ष मनोज अग्रवाल के मुताबिक समय पर गैस उपलब्ध होती तो व्यवस्थाएं सुचारू रहती, लेकिन फिलहाल कोई राहत नहीं मिली है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क पुलिया निर्माण में भ्रष्टाचार का खेल, विरोध करने पर ठेकेदार ने ग्रामीणों से की अभद्रता, कहा तुम लोग पहले कपड़े पहनना सीखो फिर बात करना। बीजापुर जिला मुख्यालय से महज 4 किलोमीटर दूर स्थित ग्राम कोरना में निर्माणाधीन प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना पुलिया को लेकर गंभीर अनियमितताओं और भ्रष्टाचार के आरोप सामने आए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि ठेकेदार द्वारा पुलिया का निर्माण बेहद घटिया गुणवत्ता के साथ किया जा रहा है। जब ग्रामीणों ने इसका विरोध किया तो ठेकेदार ने उनके साथ अभद्रता और यहां पर पूरी तरह से व्यवहार किया, जिससे क्षेत्र में आक्रोश का माहौल है। वहीं ग्रामीणों ने प्रशासन से ठेकेदार और अन्य जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है।
मीसाबंदी सम्मान पर बड़ा फैसला। हाईकोर्ट ने कहा, जिसका आपराधिक रिकॉर्ड हो वह सम्मान निधि का पात्र नहीं। बिलासपुर हाईकोर्ट ने सम्मान निधि मामले में अहम फैसला सुनाते हुए याचिकाकर्ता की अपील को खारिज कर दी है। कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि केवल आपातकाल के दौरान मीसा में बंद होना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि यह साबित करना जरूरी है कि हिरासत पूरी तरह राजनीतिक या सामाजिक कारणों से ही हो। दरअसल मामले में रायपुर निवासी 74 वर्षीय राम गुलाम सिंह ठाकुर ने लोक नायक जयप्रकाश नारायण सम्मान निधि पाने के लिए दावा किया था। उन्होंने बताया कि वे 1975 के आपातकाल के दौरान छात्र नेता के रूप में आंदोलन में शामिल थे और उन्हें जेल में रखा गया था। इसके आधार पर उन्होंने 2008 के नियमों के तहत सम्मान निधि की मांग की थी। हालांकि राज्य सरकार ने उनका आवेदन खारिज कर दिया था। आज बारिश का अलर्ट, बिजली गिरने का भी अलर्ट जारी। तेज हवाएं चलेगी। अगले 5 दिनों तक 3 से 5 डिग्री गिरेगा पारा। छत्तीसगढ़ में भीषण गर्मी के बीच मौसम ने करवट ले ली है। प्रदेश के कई हिस्सों में हल्की से यहाँ पर मध्यम बारिश के साथ ओलावृष्टि भी दर्ज की गई है। मौसम विभाग के मुताबिक आज यानी 20 मार्च को भी कई इलाकों में तेज हवाएं चल सकती है, बिजली भी गिर सकती है। इसके बाद अगले 5 दिनों तक अधिकतम तापमान में 3 से 5 डिग्री की गिरावट होने की संभावना है। कोरबा के 2 केंद्रों में बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन। अब तक जांची गई 21,000 कॉपियां। कोरबा जिले में छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा आयोजित 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन कार्य शुरू हो गया है। काम के पहले ही दिन यहां पर 2452 कॉपियों की जांच की गई। दूसरे दिन 10वीं की 3478 और 12वीं की 1670 कॉपियां जांची गई। अब तक दोनों केंद्रों को मिलाकर करीब 21,000 उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन पूरा हो चुका है। राजधानी में नहीं मिल रहे कमर्शियल सिलेंडर, मंदिर समितियों की बढ़ी चिंता। नवरात्रि में कैसे होगा भंडारा का आयोजन? गैस एजेंसियों में कमर्शियल गैस सिलेंडरों की मारामारी अब भी बनी हुई है। होटल, रेस्टोरेंट सहित अन्य व्यावसायिक सहित विविध कार्यक्रमों में उपयोग के लिए कमर्शियल सिलेंडर नहीं दिए जा रहे हैं, जिसके कारण नवरात्रि में भंडारा कराने वाली यहाँ पर मंदिर समितियों की चिंता बढ़ गई है। हालांकि कई मंदिर समितियां कमर्शियल सिलेंडरों की किल्लत को देखते हुए इलेक्ट्रॉनिक चूल्हा या लकड़ी चूल्हा से भंडारा के लिए भोजन बनाने की तैयारी पर जुट गई है। महासमुंद में लग्जरी कार से 25 लाख कैश बरामद। युवक बोला, रायपुर में फ्लैट खरीदने जा रहा था, नकदी और कार मोबाइल जब्त। महासमुंद जिले में पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान एक लग्जरी कार से 25 लाख रुपए नगद बरामद किए हैं। यह कार्यवाही पटेवा थाना पुलिस ने नेशनल हाईवे 53 पर ग्राम जोगी डिपा के पास की है। सरहुल महोत्सव में झूमा जसपुर। सीएम विष्णुदेव साय पूजा में हुए शामिल, प्रकृति को बचाने का दिया संदेश। जसपुर में आयोजित सरहुल महोत्सव में मुख्यमंत्री विष्णुदेव शामिल हुए। सीएम विष्णुदेव साय ने दीपू बगीचा में शरणा परंपरा के अनुसार धरती माता, सूर्यदेव और साल वृक्ष की विधि विधान से पूजा अर्चना की। इस दौरान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रदेश की सुख समृद्धि, अच्छी वर्षा और समृद्ध फसल की कामना की। धर्मांतरण विधेयक का विरोध। जेसीसी सुप्रीमो अमित जोगी ने जलाई विधेयक की प्रति, बोले जल्दबाजी में बनाया गया कानून। जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जे के सुप्रीमो अमित जोगी ने बीते दिन राजभवन रायपुर पहुंचकर धर्मांतरण विधेयक का कड़ा विरोध किया। इस दौरान उन्होंने विधेयक के प्रति जलाकर विरोध जताया। इसके बाद राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। उन्होंने धर्मांतरण विरोधी विधेयक को विधानसभा के वर्तमान सत्र में जल्दबाजी में प्रस्तुत किए जाने पर गंभीर आपत्ति जताई है। कहा कि महत्वपूर्ण एवं संवेदनशील विषय पर बिना किसी सोचे समझे और व्यापक परामर्श के विधेयक पेश करना लोकतांत्रिक मूल्यों के हिसाब से ठीक नहीं है। जेसीसी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि यह विधेयक धार्मिक स्वतंत्रता, व्यक्तिगत अधिकारों, आदिवासी पहचान एवं सामाजिक सौहार्द जैसे मूलभूत मुद्दों से जुड़ा हुआ है, इसलिए इस पर विस्तृत चर्चा होनी चाहिए थी। यह कानून केवल किसी एक समुदाय से जुड़ा हुआ नहीं है, बल्कि यह प्रत्येक नागरिक के मौलिक अधिकारों पर सीधा प्रहार है। धर्मांतरण से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्न वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन है। ऐसे समय में इस विषय पर कोई भी विधायी कदम अत्यंत सावधानी और संवैधानिक मर्यादा के साथ उठाना चाहिए। जल्दबाजी में कानून बनाना न तो लोकतंत्र के हित में है और न ही सामाजिक सौहार्द के अनुरूप है। बलरामपुर में गीता ज्ञान से संस्कार परिवर्तन कार्यक्रम शुरू। 23 मार्च 2026 तक चलेगा आध्यात्मिक आयोजन। गीता का ज्ञान और आत्म परिवर्तन का मार्ग दिखाता है। बलरामपुर में प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में गीता ज्ञान से संस्कार परिवर्तन विषय पर एक आध्यात्मिक कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। दीप प्रज्वलन के साथ शुरू हुआ यह आयोजन 23 मार्च 2026 तक चलेगा। छत्तीसगढ़ में होंगे नेशनल ट्राइबल्स गेम। हॉकी, फुटबॉल, तैराकी जैसे कई खेलों में खिलाड़ी दिखाएंगे जौहर। छत्तीसगढ़ में होने जा रहे यहाँ पर खेलो इंडिया नेशनल ट्राइबल्स गेम में देश भर के जनजातीय खिलाड़ी 7 खेलों में अपनी प्रतिभा दिखाएंगे। इसमें देश के 32 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के करीब 3000 खिलाड़ी शिरकत करेंगे। आयोजन के दौरान पुरुष एवं महिला वर्गों में राजधानी रायपुर में 5 खेलों और बस्तर संभागीय मुख्यालय जगदलपुर और सरगुजा संभागीय मुख्यालय अंबिकापुर में 1-1 खेल होंगे। इस आयोजन में छत्तीसगढ़ के कुल 164 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं और 78 महिला खिलाड़ी शामिल है। तीनों शहरों में नेशनल ट्राइबल्स गेम्स के लिए चिन्हित खेल स्थलों व मैदानों को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार तैयार करने का काम जोरों पर है। खेलो इंडिया नेशनल ट्राइबल्स गेम्स में देश के यहाँ पर 2 परंपरागत खेलों कबड्डी और मलखंभ को भी डेमो गेम्स के रूप में शामिल किया गया है।
आबकारी आरक्षक के 200 पदों पर भर्ती को लेकर चयन परिणाम जारी। छत्तीसगढ़ आबकारी विभाग में आरक्षक के रिक्त 200 पदों पर सीधी भर्ती को लेकर परीक्षा परिणाम जारी कर दिया गया है। अभ्यर्थी परीक्षा परिणाम और चयन सूची छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल की वेबसाइट पर देख सकते हैं। आबकारी विभाग के अधिकारियों ने बताया कि विभाग को उपलब्ध कराए गए परीक्षा परिणाम की प्राप्तांक सूची एवं परीक्षा से संबंधित अन्य अभिलेखों के आधार पर विज्ञापन में उल्लेखित यहाँ पर वर्गवार रिक्तियों की संख्या के लगभग 3 गुना अभ्यर्थियों को मेरिट क्रम में चिन्हांकित किया गया है। पुलिस का हाथ पकड़कर बोली युवती थाने ले चलो, नशे में कहा ज्यादा से ज्यादा फांसी होगी। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में बीच सड़क एक युवती ने शराब के नशे में जमकर हंगामा किया। दरअसल देर रात राजीव गांधी चौक पर वाहन चेकिंग हो रही थी, तभी स्कूटी से आ रही युवती पुलिस को देख भागने लगी और गाड़ी सहित गिर गई। पुलिस के रोकने पर वह विवाद करने लगी। इस दौरान उसने पुलिस का हाथ पकड़ते हुए थाने ले चलने की बात कही। युवती ने यह भी कहा कि ज्यादा से ज्यादा फांसी होगा ना और क्या होगा। युवती के यहाँ पर हाई वोल्टेज ड्रामे का वीडियो इन दिनों यहाँ पर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मामला सिविल लाइन थाना क्षेत्र का है। ट्रांसपोर्टरों से 10 लाख की मांग, जान से मारने की धमकी। ट्रांसपोर्टर संघ ने पुलिसकर्मी के भाई पर लगाया गंभीर आरोप, कार्रवाई करने एसपी को सौंपा ज्ञापन। महासमुंद जिले से ये खबर है। ट्रांसपोर्टरों के साथ मारपीट, धमकी और अवैध वसूली का एक मामला सामने आया है। इस संबंध में छत्तीसगढ़ हाईवा परिवहन कल्याण संघ ने पुलिस अधीक्षक को दिए गए लिखित आवेदन में पुलिसकर्मी के साथ उसके भाई के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। संघ ने कार्रवाई नहीं होने पर तमाम हाईवा को खड़े कर चक्का जाम करने की चेतावनी दी है। गढ़चिरौली में नक्सलवाद को बड़ा झटका, 68 लाख के इनामी 11 नक्सलियों ने एसपी के सामने किया आत्मसमर्पण। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले में माओवाद के खिलाफ चल रहे अभियान को एक बड़ी सफलता मिली है। गढ़चिरौली पुलिस और सीआरपीएफ के समक्ष 11 वरिष्ठ माओवादियों ने आत्मसमर्पण कर दिया है। इनमें डीवीसीएम क्षेत्रीय समिति सचिव, पीपीसीएम कमांडर और एससीएम के यहाँ पर जो है हार्डकोर माओवादी शामिल है। इन पर सरकार द्वारा कुल 68 लाख रुपए का इनाम घोषित था। धर्मजयगढ़ थाना परिसर में जेएमएफसी कोर्ट निर्माण का विरोध, पुलिस परिवार ने एसपी एसडीएमसी की शिकायत, दूसरे कार्यालय के निर्माण पर जताई आपत्ति। रायगढ़ जिले के धर्मजयगढ़ में थाना परिसर की जमीन पर प्रस्तावित जेएमएफसी न्यायालय भवन निर्माण को लेकर पुलिसकर्मियों के परिवारों ने विरोध शुरू कर दिया है। बड़ी संख्या में महिलाएं और पुलिस परिवार के सदस्य पुलिस अधीक्षक कार्यालय रायगढ़ पहुंचकर पुलिस अधीक्षक, एसडीएम और अन्य अधिकारियों के नाम ज्ञापन सौंपा। रामकृष्ण अस्पताल में सीवर की सफाई के दौरान मजदूरों की मौत का मामला, 30 लाख मुआवजा और हर महीने 20,000 देगा प्रबंधन। पचपेड़ी नाका के रामकृष्ण अस्पताल में मंगलवार को सीवर की सफाई के दौरान जान गंवाने वाले 3 युवकों के मामले में अस्पताल प्रबंधन ने मुआवजे की घोषणा कर दी है। घटना के दूसरे दिन बुधवार को परिवार ने सुबह सुबह अंबेडकर अस्पताल पहुंचकर मुआवजे की मांग की। मौके पर पहुंची पुलिस ने परिवार वालों को समझाया कि फिलहाल कागजों की जांच प्रक्रिया चल रही है, इसके पूरे होती ही मुआवजे की रकम दे दी जाएगी। इसके बाद रामकृष्ण केयर अस्पताल ने शाम को मुआवजे की घोषणा कर दी। किसानों को नहीं मिल रहा मुआवजा, बिना हर्जाना दिए बनाई जा रही नहर, दफ्तरों के चक्कर काट रहे ग्रामीण। बतौली के ग्राम रतनपुर में करोड़ों रुपए की यहाँ पर राशि से नहर निर्माण कराया जा रहा है, जहां विभागीय उदासीनता से मैनपाट के 6 प्रभावित यहाँ पर किसानों के 7 एकड़ भूमि अधिग्रहण करने के बाद भी पिछले 4 महीने से मुआवजा राशि हेतु अधिकारियों के चक्कर लगा रहे हैं। इधर नहर यहाँ पर निर्माण जारी है, जहाँ किसानों को मुआवजा नहीं मिलने की चिंता सता रही है। पलारी में 15 करोड़ 50 लाख की पेयजल योजना अधूरी, 15,000 लोगों को नहीं मिला पानी। अवैध रेत खनन से महानदी सूखी। बलौदाबाजार जिले के पलारी नगर पंचायत में 15,000 लोगों को पेयजल देने के लिए 2017 में योजना स्वीकृत हुई थी। शुरुआती लागत 10 करोड़ रुपए थी, जो बढ़कर 15 करोड़ 50 लाख रुपए हो गई। सालों बाद भी योजना पूरी तरह से चालू नहीं हो सकी। योजना के तहत 15 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन बिछाई गई। अमेठी घाट पर इंटेकवेल पंप हाउस और 5 MLD क्षमता का वाटर फिल्टर प्लांट तैयार है। इसके बाद भी पानी की सप्लाई शुरू नहीं हो पाई। योजना के संचालन के लिए महानदी में 3 से 4 मीटर पानी जरूरी है। मार्च आते आते नदी सूख जाती है। जनवरी 2026 तक पानी मिलने की उम्मीद थी, लेकिन जल स्तर गिरने से पूरी व्यवस्था ठप हो गई है। इससे जल संकट का मुख्य कारण महानदी में हो रहा अवैध और अंधाधुंध रेत खनन है। छत्तीसगढ़ में नया विधेयक, परीक्षाओं में धांधली पर सख्ती, 10 साल जेल और 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना। छत्तीसगढ़ सरकार ने सरकारी नौकरियों और व्यावसायिक परीक्षाओं में होने वाली नकल, पेपर लीक और अन्य अनियमितताओं को रोकने के लिए शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। राज्य विधानसभा में छत्तीसगढ़ लोक भर्ती एवं व्यावसायिक परीक्षाओं में अनुचित यहाँ पर संसाधनों की रोकथाम विधेयक 2026 पेश किया गया। इसमें संगठित अपराध करने वालों और परीक्षा में गड़बड़ी करने वाली संस्थाओं के लिए बेहद कड़े प्रावधान किए गए हैं। राजनांदगांव में पुलिस का सामुदायिक संवाद, एसपी ने सुनी ग्रामीणों की समस्या, माओवादियों से सरेंडर की अपील।
नवगठित जिला मोहल्ला मानपुर अम्बागढ़ चौकी जिले के ग्राम सीतागांव थाना क्षेत्र के ग्राम जलवाही में यहाँ पर सामुदायिक पुलिसिंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक यशपाल सिंह द्वारा ग्रामीणों से सीधा संवाद स्थापित कर उनकी समस्याओं को गंभीरता से सुना गया और उनके निराकरण को लेकर आश्वासन दिया गया। इसके साथ ही इस दौरान स्कूली बच्चों को खेल सामग्री वितरित की गई और उन्हें पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद में सक्रिय रहने के लिए प्रेरित भी किया गया और बच्चों को शिक्षा के महत्व के बारे में मार्गदर्शन प्रदान किया गया और विभिन्न जानकारी भी दी गई। दुर्ग में 599 एलपीजी सिलेंडर जब्त, अवैध गैस कारोबार पर बड़ा एक्शन, खाद्य विभाग का छापा। मिडिल ईस्ट ईरान में जारी युद्ध के चलते एलपीजी गैस सिलेंडर की उपलब्धता और दाम की चिंता भारत में देखी जा रही है। आम लोग बुकिंग को लेकर परेशान है। इसी परेशानी का फायदा उठाकर अवैध कारोबार एवं कालाबाजारी जैसे मामले सामने आ रहे हैं। हालांकि जिला प्रशासन स्टॉक पर्याप्त मात्रा में होने का दावा कर रहा है और साथ ही छापेमार कार्रवाई भी कर रहा है। ऐसे ही एक बड़ी कार्रवाई दुर्ग जिले से सामने है, जहाँ पर 599 सिलेंडर जब्त किए गए हैं। फिलहाल दोस्तों ये थी छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरें मीडिया छत्तीसगढ़ पर। आप सभी को आज का न्यूज कैसा लगा नीचे कमेंट पर जरूर बताइएगा और इसी तरह की और तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए मीडिया छत्तीसगढ़ चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं और तमाम खबरों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय जोहार।